बहुत 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 धन्यवाद। और क्या बात है भाभी जी, आज के कुछ वो बहुत ज्यादा एनर्जी लो क्यों लग रही है आपकी? लो एनर्जी लग रही है? हाँ, ऐसी बात है? और कैसी बात है? आप आज आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा नहीं रहे, आज आपके होठ ज्यादा जोर से शोर कर रहे हैं। तो अब मुझे भी थोड़ी अब ऊर्जा मिल रही है उससे। थैंक यू सो मच जी। 6 साल की उम्र में उज्जैन किस नाम से परिचित हो रहा? 6 साल की उम्र में दरअसल मेरा शहर मुझे एक कवित्री के रूप में जानता था। कवित्री? जी, मैं कविताएं लिखा करती थी और 6 से 16 साल की उम्र तक मैंने जो कुछ भी लिखा और उसे प्रकाशित भी किया गया। और मेरी पहली किताब का नाम था मेरी भावनाएं। किताब भी लिख दी? जी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा जो शहर उज्जैन है वो बहुत ही महान दिग्गज विद्वानों का शहर है। शिवमंगल सिंह सुमन जी हमारे शहर के हैं। उन्होंने मुझे चाइल्ड प्रोडिजी की तरह फेलिसिटेट किया था और ज्ञानपीठ अवार्डी श्री नरेश मेहता जी ने मेरी किताब की भूमिका लिखी थी और उन्होंने आज तक सिर्फ एक किताब की भूमिका लिखी है और वो मेरी किताब की भूमिका। क्या बात है। जिसकी किताब 6 साल की उम्र में लिखी जा रही हो, जो 6 साल की उम्र में कविता सुना रही हो, और वो रोल उसको मिला भाभी जी। लेकिन बड़ी इत्तेफाक, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, मुझे जानना है और लोगों को भी जानने की बड़ी उत्सुकता होगी। मैं जानना चाहूँ 6 साल की उम्र में वो कविता कौन सी थी जो आपने सुनाई थी? दरअसल मैं भोपाल में थी 6 साल की उम्र में और मेरा जो घर था, जो इत्तेफाक से मैं अभी पिछले हफ्ते देख के आई क्योंकि मेरा बड़ा दिल था कि मैं देखूं कि मैं किस घर में मेरा जन्म हुआ है। तो उस घर के आउट हाउस में हमारे जो हमारे काम करते थे हमारे घर में वो रहा करते थे और उनसे मेरा बहुत लगाव था क्योंकि बचपन से ही वो मुझे खिलाते आए। और मेरे पड़ोस में जो घर था वहां पर हमारे एक भैया थे, मुन्ना भैया, वो पायलट थे और वो मुझे जब भी आते थे अपने प्लेन से तो वो मुझे चॉकलेट्स दिया करते थे। तो मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। तो उनकी शादी का वक्त था और उनकी शादी होने वाली थी। मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर था, बहुत महीनों से तैयारी हो रही थी कि कौन सी फ्रॉक पहनी जाएगी और क्या होगा। और जो आउट हाउस में मेरे जो मुझे बचपन से देखते थे उनकी डेथ हो गई उसी शाम जिस शाम मुझे शादी में जाना था। तो मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि पीछे सब रो रहे हैं और मुन्ना भैया की शादी बगल में है। तो सिर्फ उसी वक्त मैं बहुत परेशान थी, रो रही थी। फिर पापा ने कहा नहीं जाना पड़ेगा, मुन्ना भैया की शादी है और पीछे डेड बॉडी रखी हुई थी। तब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, एक तरफ आदमी मर रहा है, रोना धोना चल रहा है, दूसरी तरफ शादी हो रही है, हंसना गाना चल रहा है, मैं बीच में खड़ी सोच रही हूँ जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है। क्या बात है। जो और ये आपने कविता लिखी 6 साल की उम्र में मैंने ऐसा कहा अपनी माँ से और मेरे पापा को माँ ने बुलाया। पापा ने से उन्होंने कहा देखो इसने क्या बोला आज। और फिर पापा ने कहा कि बेटा तुम रिकॉर्ड किया करो, जब भी तुम्हें कुछ ऐसा लगे तुम इसे रिकॉर्ड करो। फिर रिकॉर्ड होता था, फिर उसको धीरे धीरे लिखा गया और फिर सब कुछ जब मैं खुद लिखने लग गई उन सब चीजों को कलेक्ट करके फिर एक किताब बनाई गई। अब वैसे हम तो कविता ज्यादा जानते नहीं, ना कविता का मुझे कोई बहुत ज्यादा इल्म है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं एक मुहावरा है, होनहार बिलवान के होठ चीकने पास। और आपकी वो जो 6 साल की प्रतिभा, तो कविताएं अब लिख रही हैं या बंद कर दिया? भाभी जी से के बीच में वो कविताएं लिखना कहीं बंद हो गया? इतना तो मैं नहीं लिखती हूँ अब ऑनेस्टली। और चूंकि मेरे परिवार में बहुत पढ़ाई पर जोर रहा, पिताजी मेरे प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के, मेरी जो माँ थी वो आर्टिस्ट थी, प्रोफेशनल पेंटर थी, तो घर पे पढ़ाई पर बहुत फोकस था। तो फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में लग गए तो इतना ध्यान हट गया। फिर बम्बई आ गए, बम्बई की अपनी जद्दोजहद में लग गए, हमारी इस चकाचौंध की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लड़ाई में जुट गए। कभी कभी बीच में लिखती हूँ, कभी कभी लिखती हूँ, लेकिन उतना नहीं लिखती जितना लिखना चाहिए। अब कंटेंट बदल गया क्योंकि 6 साल में तो फिलोसॉफिकल अंदाज था, अब कुछ रोमांस आ गया और या कुछ रोमांटिक थीम आई या कविता अपने आप में ही अलग होती जब जहां जैसा मूड? मैं थोड़ी सी संजीदा हूँ। मैं थोड़ा सा जब उदास हो जाती हूँ या जिसे कहती हूँ लॉस्ट हो जाती हूँ तो ही मैं लिखती हूँ। और मेरी थोड़ी कंटेम्प्रेरी पीसेस होते हैं, थॉट पीसेस होते हैं। मेरे लिए जैसे अगर आप कहें कि मुझे याद है कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही अलग था जहां से मैं आई, उज्जैन से। जब मैं आई बॉम्बे तब मैं किसी को नहीं जानती थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर दूर तक
किसी का कोई, मेरे परिवार के कहीं किसी का कोई नाता नहीं था। तो वहां जब मैं पहुंची तो मुझे काफी अकेलापन लगता था, बहुत ही एक शिफ्ट ऑफ थॉट भी था, शिफ्ट ऑफ जिस तरह से लोगों की परवरिश है वो अलग थी, लोग अलग किस्म के थे। तो जैसे उस अकेलेपन पे मैंने लिखा। अच्छा। तो इस तरह के जो मेरे पीसेस हैं, दे आर मोर थॉटफुल एंड पेंसिव, इफ आई हैव टू से। मतलब एक चीज मैं कह सकता हूं कि आप जैसा दिखती हैं वैसा है नहीं। और जैसा है वैसी दिखती नहीं है। मतलब आपको देख के ये लगता है कि एक चुलबुलापन, एक जो मुंबई का जो एक आइडिया बनता है उसको देख के लगता है कि बिल्कुल वैसा सौम्या का होना चाहिए या भाभी जी को होना चाहिए, और उस कैरेक्टर में भी वो नजर आता है। लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत। जी, ऐसा कहा जाता है कि द मोस्ट स्माइलिंग फेसेस एंड लाफिंग फेसेस हैव अ वेरी ह्यूज डीप सैड हार्ट। मुझे मालूम है आपका सवाल आपका क्या है, इनसे जो पूछा जाना, मैंने तो इतना तो मुझे भी मालूम है, और वही सवाल मैं इनसे पूछ लेता हूं। ऐसा क्या गम है जो छुपा रहे हैं? नहीं, गम नहीं है, इट इज नॉट गम। हाँ। लेकिन बस अपना नेचर होता है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सुना आपको ये सवाल अक्सर पूछा गया आपसे कि भाभी जी करना नहीं चाहते थे, तो कर इसलिए लिया कि कुछ नहीं था इसलिए कर लिया, या उस अकेलापन जब गए मुंबई, शिफ्ट ऑफ प्लेस, शिफ्ट ऑफ थॉट, सब तमाम चीजों के बीच में कहीं दिमाग आया कि नहीं चलो कर लेते हैं, भाभी जी कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि भाभी जी मेरा पहला प्रोजेक्ट है। भाभी जी के पहले भी मैं बहुत कुछ काम कर चुकी हूँ। फिल्म जी, फिल्म भी कर चुकी हूँ मैं, 14 शोज होस्ट कर चुकी थी, एक टीवी पे शो भी कर चुकी थी। लेकिन मेरा मानना यह था कि मुझे डेली सोप की दुनिया में नहीं जाना है, क्योंकि डेली सोप में क्या होता है कि कहानी का कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता है। तो फिर कहानी बिखरती रहती है और फिर वो पता नहीं कहां से शुरू होती है, कहां चली जाती है। तो इसीलिए मेरे दिमाग में था कि मुझे डेली सोप नहीं करना है। तो जब मुझे, क्योंकि जी के साथ मेरा बहुत लंबा संबंध था और उनके साथ मैंने बहुत सारे हिट शोज किए थे। डांस इंडिया डांस मैंने जब शो होस्ट किया था तो वो बहुत पॉपुलर था। तो उनका नया चैनल आया तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोई नॉन फिक्शन शो दीजिए, ये डेली सोप तो मुझे नहीं करना है। लेकिन वो उनके दिमाग में था कि ये रोल मेरे लिए ही है और ये आप ही को करना है। तो बहुत वक्त के बाद मैं कन्विंस हुई कि ये मुझे करना चाहिए। लेकिन जब मैं सेट पर पहुंची और जब मैंने देखा कि हमारे जो राइटर हैं मनोज संतोषी जी, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं शशांक, जो हमारे साथ एक्टर्स हैं आसिफ शेख और रोहिताश गौड़, वो बहुत बढ़िया टैलेंट है और बहुत ही अलग किस्म का शो है जिसमें एक्चुअली भाषा है, हिंदी है, अच्छे कलाकार हैं और टिपिकल सास बहू और ड्रामा नहीं है। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ मजा आएगा और फिर मैंने उसे कंटिन्यू किया। हालांकि मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा था कि भाई 1 साल से ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करिएगा, लेकिन वो 1 साल 5.5 साल हो गए। लेकिन अब क्या, जब उसमें तो कैरेक्टर उसको करने वाले लोग बदलते चले गए, वो जो बदले, तो जो बदले हुए लोग हैं उनको भी तरफ निगाह जाती है, तो मतलब कैसा लगता है उसको? मैं जानना चाहता हूं कि कोई कैरेक्टर कोई और प्ले कर रहा है और आप इधर से देख रहे हैं स्क्रीन से, जबकि बनाया आपने, उसका खोल, उसका ढांचा आपने तैयार किया। दरअसल मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में टीवी नहीं है। हाँ। मेरे घर में टीवी नहीं है। अच्छा। क्योंकि बहुत, मतलब शुरू के 3 या 3.5-4 साल बाद मैंने वो शो देखना बंद कर दिया। तभी मुझे ऐसा लगा कि अगर वो मैं अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ मैं इसीलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। तो मुझे जहां ऐसा लगने लगा कि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बियॉन्ड व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन, तो मुझे लगा कि फिर दिस इज द पॉइंट, आई शुड मूव ऑन।